सफलता प्राप्त करनी हो तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज क्वेश्चन बैंक 2021। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्वेश्चन बैंक 2021 का बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट यानी कि आपके बुक्स से संबंधित क्वेश्चंस है। और ये 2021 के क्वेश्चंस में और साल के ऑब्जेक्टिव से कुछ चेंजिंग थे, इसलिए यह वीडियो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। When we speak, silence please. जी सर। When we speak of the freedom, when we speak of the freedom of the press, when we speak of the freedom of the press, usually चलिए जानते हैं, कहना है कि अगर हम जो है प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसका मतलब हम किस चीज़ के फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शन ब्रॉड, लीगल, टेक्निकल, सोशल। टेक्निकल होगा टेक्निकल। देखते हैं दूसरा, ये मैरिज प्रपोजल इज, हेलो, ये मैरिज प्रपोजल, ये आसान क्वेश्चन है। ये मैरिज नहीं, ये मैरिज प्रपोजल क्या है? कॉमेडी प्रपोजल इज कॉमेडी क्या है जी? कॉमेडी। याद रखिएगा, बोलने वाला ठीक है। हम करते, हम देखते हैं कि हमरा होता है कौन यानी, हेलो, डॉन यानी जॉन डॉन। जॉन डॉन स्टडी लॉ के साथ साथ वो किस चीज को पढ़ाई किए थे? ऑप्शन भी देता है। लॉ एंड थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसफी, नॉवेल्स। फिलोसफी, थियोलॉजी जी क्या क्या किए थे? यानी कि वे जॉन डन जो है लॉ यानी वकालत या कानून की पढ़ाई के साथ साथ किस थियोलॉजी मतलब किससे संबंधित होता है मालूम है? ईश्वर विज्ञान, भगवान के बारे में जानने वाला, ठीक है। आगे कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसे नंबर उठाने वाला है ना। छोटी का जो है ना क्रिकेट उतना बेहतर नहीं है, ये सब नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी ना, नहीं पढ़े नहीं किए। कोर्स भी गई थी 5-6 चैप्टर, कहाँ से आएगी सर? ये अपन चैप्टर में मारेंगे नहीं करते। यह लाइन किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जॉन डन कथी कोड है से जानवे नहीं करते, नहीं पता। जॉन डन वन लेसन स्वीटेड लव बाय डन, जॉन किस ओड टू एटम, ठीक है। जॉन किस रोमांटिक पोएट, जॉन डन मेटाफिजिकल। ये क्वेश्चन जानते हैं वो बहुत। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में, ठीक है ना? क्या द गुजराती यह जो है ना सिविलाइजेशन कल्चर का है। द गुजराती इक्विवेलेंट, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन, इक्विवेलेंट फॉर चिल्ड्रन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, फॉर इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। चिल्ड्रन कहाँ से है? चिल्ड्रन चाइल्ड इज बोर्न में आ जाएगा। और सिविलाइजेशन, ठीक है ना। सिविलाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका किससे तात्पर्य है? बैड कंडक्ट से, इंटेलिजेंट कंडक्ट से, डिलाइटफुल कंडक्ट से या गुड कंडक्ट से? गुड कंडक्ट से। अच्छे चरित्र का वर्णन कौन किए हैं? वो गांधी जी, अहिंसा के पुजारी। चलिए, डैश वर्ड्स इंक्लूड, हेलो, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, किसका वर्ड्स है? leaves of grass Now is a polyphas. and
पहले आराम से सुनिए ना। ड्रम, यह लाइन ड्रम टैप्स। ऑप्शन दीजिए तो। ऑप्शन पूछा ऑप्शन है हुआ वार्ड विटमैन, डीएच लॉरेंस, टीएस इलियट, वाल्टर डिलावेयर। कौन लिखा है इसको नाम? ये दोनों मतलब किसकी रचनाएं हैं? लिप्स ऑफ ग्लास और ड्रम टैप्स। ये आपका जॉन किट्स होना जॉन चाहिए। किट्स नाम है। ना जॉन किट्स नहीं, वाली होगा, वाली होगा शायद। क्या होगा? वाली विटमैन। आंसर दे दो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देख लेते हैं हम। चलिए आगे देख ले, समझ लीजिए फिर से। हेलो, व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम, जब हम फ्रीडम की चर्चा करते हैं, किसके? प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब किसका हम चर्चा करते हैं? टेक्निकल सेंस का चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये मर्डर प्रपोजल मेरा क्या है? कॉमेडी, ठीक है। जॉनटन जो है लॉ के साथ साथ किस चीज का पढ़ाई किया है? थियोलॉजी का, ठीक है ना। आई सेपरेट माई सेल्फ एंड सी माई सेल्फ, यह किस लेसन से लिया गया? सम ऑफ माई सेल्फ से। तब गुजराती इक्विवेलेंट, यह गांधी जी का अपने लेसन में चर्चा किया गया है। जब मतलब कि वो अपने सभ्यता को किससे समानता बताते हैं? गुजराती इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ हुआ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे चरित्र। वाल्ट विटमैन, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स किसके रचनाएं हैं? वाल्ट विटमैन। उससे थोड़ा सा कुछ पेचीदा क्वेश्चन इसमें आपको मालूम है, और जो 16, 17, 18, 19 जो बने उससे वो दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिंपल दे देगा सर जी। आप लोग का टारगेट ज्यादा बुक ना बनाना है। जी सर कि ग्रामर ज्यादा बनाना है? बुक एरियल तो हम ग्रामर नहीं पढ़े हैं। बुक जरूर बनाएंगे। ग्रामर हम 40 को पूछता है जो सब 35 ग्रामर का तो हर टॉपिक हम पढ़ा दिए ना जी, ऐसा तो नहीं बचा हुआ है। वॉइस तो बन ही रहा चाहिए। हम पीछे से स्टार्ट करेंगे बयाना, ओहो में से नहीं बनेगा, हमरा पता है। वॉइस बनाइए लीजिएगा। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है टाइम एंड टेंस में, टाइम एंड टेंस थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। देखे हैं ना, छोटी भी बहुत ज्यादा आंसर दिया, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती। ये नहीं दे पाती तो इसका मतलब सवाल थे हम कौन बनी कौन किसके मुझे कितना नंबर चलेगा? 7। Who run is called silent for their food. For their food. Who run is called in for their food. ठीक है? Leaves of for their food. Now leaves. Now the leaves are falling. Now the leaves are falling fast. ऑप्शन बोलिए तो सर जी। ऐसा तो बन ही जाएगा, लेकिन फास्ट, ठीक है। इट मींस क्या है? ट्रोल्स, लायंस, एनिमल्स, बर्ड्स। ट्रोल्स याद रखिए इसको, ठीक है। लायन इसमें कोई है ही नहीं। ऑप्शन से बेस्ट जो है लायन तो होगा नहीं, जी सर, चर्चा होगा पक्षी नहीं, का क्या चर्चा नहीं होगा। ठीक है। चलिए एक और जो है बहुत सर जी होता क्या है ट्रोल्स? ट्रोल्स ये जो है आपका इसमें चर्चा है जो नाउ द लिप्स ऑफ फॉलिंग फास्ट में ट्रोल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। मेटाविटी, ये क्वेश्चन आप नहीं कोई नहीं बता पाइएगा। बताइए तो सर जी, ऐसे ना बोलिए। द मिस्ट्री कैट, हां द पोशन बुक ऑफ ऐसे कुछ है सर जी, इसका है ना सर जी? हैज बीन टेकन, क्वेश्चन देखिए सर, पढ़े भी है, बताएंगे क्वेश्चन हम टेकन फ्रॉम। यह लाइन जो है पूछ नहीं रहा है कि किस लेसन से लिया गया, पूछ रहा है कि यह जो है आप अधिकांश जो स्टोरी पढ़ते हैं वो किसी बड़े बुक में से छोटा पार्ट को लिया हुआ रहता है। ये बताता है कि मेटाविटी वाला जो है किस में से लिया गया। ऑप्शन सुनिएगा, ओल्ड एलन्स बुक्स ऑफ कैट्स,
ओल्ड पोसम्स बुक ए है। ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यंग ऑथर्स कैट्स या यंग मैथ्यू बी नंबर। कैट्स? क्या होगा? बी नंबर। ओल्ड पोसम्स, POSSUMS, ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ सर जी अब नंबर आ जाएगा ना? प्रैक्टिकल कैट्स। कैसे बोल देते हैं कि नहीं बता पाइएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं। स्टूडेंट के दिमाग को आप नहीं समझे सर। चलो, मांगते हैं देखो। चलिए, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है ना, या किसके द्वारा लिखा गया? आप बोलिए तो आंसर ना भले ऑप्शन ऑप्शन बोलिए। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है ना, कुछ पेचीदा क्वेश्चन है उससे। सर जी बहुत पेचीदा है, कुछ तो समझ में नहीं आता तो कमाल रहे हैं। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट मतलब क्या किया मालूम है, पहले जो कम क्वेश्चन आता था ना तो वो ज़्यादा डीपली में नहीं जाता था, ठीक है, लेकिन अब क्या किया है कि बहुत अंदर तक चल जाता है। जो नौ कभी पूछा हुआ है वो सब भी पूछ देता है। अब ये जब कहीं बार तक पूछा है कि जिस कौन सा लेसन से लिखा, कहीं नहीं पूछा अभी तक, लेकिन इसमें है। चलिए बताइए, ऑप्शन सुनिएगा। जयंता, महापात्रा, कमला दास, के दारूवाला, निसिन एजकेल। कथी बोले? ए कमला दास। बस कमला दास नहीं जानते सर। के दारूवाला याद कर लीजिएगा। अच्छा हम बोलने वाले थे कि कुछ बोलने वाला नहीं था, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमें भी डाउट है इसको, मतलब कि हमें भी ध्यान में नहीं था, ठीक है ना। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स क्योंकि पढ़ाते हैं ना तब ना माइंड रहता है, इसे तो पढ़े नहीं किया तो याद कहाँ है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स क्या है, इम्पोर्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है ना, किसका? के दारूवाला का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो कल भी चला है। कौन वाला? तब तक पक्का बताएंगे। He lifted his head. He lifted his head. ठीक, he lifted his head from his drinking. हाँ सर जी, स्नेक। From ड्रंक स्नेक। his drinking. ठीक है ना? क्या पानी पीने के लिए अपना? वो अपने वो नहीं, पानी पीने के दौरान जब पोएट आए तो जो है मूली उठाकर क्या देखा था मुड़ ना? के देख रहा था। फ्रॉन करके FROWN फ्रॉन। फ्रॉम होगा, मतलब फ्रॉम होगा सर जी, घोलना फ्रॉम। क्या होगा ये? इसमें, स्नेक। चलिए फिर से मिला लेते हैं। Who run scolding for their food? Now the leaves are falling fast. क्या होगा? Trolls. Macavity the mystic cat has been taken from. वो किसी ने जब old possums book of practical cats, ठीक है। Closing of rivers, ये किनका वॉल्यूम है? केकेएल दारूवाला। इतना याद, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स याद रखिए, केकेएल दारूवाला, और इसमें जो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ट्रोल्स। चलिए, ही लिफ्टेड हिज हेड, तो ये तो आसान है, तो बनाएंगे। हमारे पे अच्छा नहीं लगता मम्मी को, हमारे तो अच्छा नहीं लगता, तुमको अच्छा लगता है। हमारे पे अच्छा थोड़ी लगता है, पढ़ती होगी तो ये इतना अच्छा लगा, लेकिन इतना पीछे लेके बिल्कुल ना लगा। हकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए, कितना नंबर चलेगा? 11। हकलबेरी फिन, ठीक है ना। Who wrote? अब बताइए तो सर जी बताएंगे। हरमन
मेलविले, हेनरी जेम्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे और मार्क ट्वेन। हेमिंगवे। हमें भी इस पर डाउट है, इसको देख लेते, सॉरी क्योंकि हमको पता नहीं है, टीचर को पता नहीं है, इसलिए सोशल बात कर रही है। नहीं, मार्क ट्वेन। मार्क ज़्यादा झटपट का क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, तो दूसरे करके इसको पूरा लीजिएगा और ग्रामर में चल जाइएगा, ठीक है। हमको सब पूछेगा तब 20 को नहीं बना पाएंगे। चलिए चलिए नहीं, 10 वो आपको 50 है ना, 10 डिफिकल्ट रहेगा, 30 बेहतर रहेगा, ठीक है। बुक से 50 को 10 को डिफिकल्ट रहेगा, 20 को पूछता है। पूछता है, हाँ, तो 30 को बेटर रहेगा, 10 को डिफिकल्ट रहेगा। चलिए, इन विच पोएम ठीक है, इन विच पोएम डज द पोएट, ये आसान है, डज द पोएट expresses क्या हो गया, express his bad feelings, मिल जाएगा तुरंत, समझ जाइएगा। for a beautiful lady, आपको समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। क्या ऑप्शन के हिसाब से नहीं, विदाउट ऑप्शन सोचना आपको। ब्यूटीफुल लेडी का एंड में है ना, एक सुंदर स्त्री थी जो बहुत वेस्ट कंट्री का, पश्चिमी देश का बहुत सुंदर स्त्री थी, ठीक है ना, जो उसको लोग जो है जब जिंदा थी तो सब उसको जो है देख कर सम्मोहित हो जाते थे, सब हो जाते थे, लेकिन मर गई तो सब कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन कभी जो है उसको जो है उसका जो है उसके याद में तरफ तरफ कर रो रहा था। हाँ, खुद रो रहा है, ये दुनिया में ऐसा कहाँ। चलिए, डैश इज रिमेम्बर्ड एज मार्क ट्वेन के रूप में किसको जाना जाता है? ये द सोल्जर, लेकिन गलती है, नहीं शायद सही है। सोल्जर तो द सोल्जर इज अ ब्रो को किस रूप में जाना जाता है? याद किया जाता है। चलिए, कौन जो है मेकाबिटी को लेजी और हाफ असलीट मानते हैं? ऑप्शन दीजिए तो सर, क्या बोला सर, कौन? Who finds lazy, ठीक है ना, finds मेकाबिटी, who finds मेकाबिटी, ठीक है, lazy and half asleep, and half कमला दास, जेम्स लॉरेंस, विलियम ब्लैक, यहाँ तो कोई दिक्कत ना कॉल कर देते हैं। सर जी, फोन आ रहा है, वीडियो कॉल। D.H. लॉरेंस, जॉर्ज, D.H. लॉरेंस जॉर्ज, ठीक है, द वैल्यूज, जॉर्ज द वैल्यूज हो गया ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैश। ऑप्शन स्नेक, फार्म, सम ऑफ माय सेल्फ, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। हेलो, क्या होगा? कथी बोले सर जी? D.H. लॉरेंस, पुराना प्राचीन जीवन किसका मानते हैं? स्नेक। D.H. लॉरेंस स्नेक के द्वारा ही लिखा गया, यहाँ तो कोई दिक्कत? सर जी, D.H. लॉरेंस स्नेक के द्वारा नहीं लिखा गया, इसलिए D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया। चलिए, हकलबेरी फिल्म, ये याद कर लीजिएगा, जो अटपटा है ना उसको थोड़ा सा कंफर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हेलो, ये सब थोड़ा सा न्यू जनरेशन का क्वेश्चन सब आ गया, इसको याद करिएगा। हकलबेरी फिल्म किसके द्वारा लिखा गया है? मार्क ट्वेन के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, इसमें जो है बैट प्लीज, ये तो आसान है, वार्क के रूप में जाता है, जाना जाता है, रूपर्ट ब्रूक को, ये भी आसान है।
ठीक है ना? Who find locality lazy and half sleep? T.S. Eliot. T.S. Lawrence said not the value of primitive life. इसमें ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए एज डिड वेडनेसडे किसके द्वारा लिखा गया है? हेलो एज डिड वेडनेसडे किसके टी.एस. इलियट। लामिया एंड हाइपेरियन ऑप्शन दीजिए। जॉन कीट्स जॉन डन टी.एस. इलियट केटीएम डायमंड जॉन कीट्स। और फेयरी क्वीन ऑप्शन दीजिए। सेम जो दिए हुए हैं फेयरी क्वीन ना सर जी लिखिए तब। जॉन कीट्स डी.एच. लॉरेंस टी.एस. इलियट डी.एच. लॉरेंस। जॉन कीट्स। फेयरी क्वीन जॉन कीट्स। फेयरी क्वीन और द ग्लास ऑफ लिप्स तुरंत चर्चा किया हाँ हाँ कौन है? वन आवाज देखना है। ऑप्शन देखने से सब याद आ जाता है। Who wrote this? Why I'm not Christian? Why I'm हाँ not सर जी Christian? बर्ट्रैंड रसल ये तो हमें याद रहता है। बर्ट्रैंड रसल। इतना सुना ना वो? Who wrote the piece? The piece. ठीक है ना? Why I am not Christian? Why I am not Christian? C-R-I-S-T-A-N. चलिए यह लाइन किसने लिखा? बर्ट्रैंड रसल। ये गलती हो जाएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। वही होंगे सबसे। आगे चलते हैं। सेवाई वाज पैशनिस्ट ये तो आसान है। गॉड भगवान नहीं और थी कद्दू 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 जियो ही वाली। इंटरेस्टेड इन क्या हुआ? कॉर्स में ना वो पूरा पूरा उसका जो है शौक था। चलिए ऑल टेक्नोलॉजिकल चलें ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज जी प्रोज से ज्यादा पोएट्री से पूछता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंसता है स्टूडेंट कॉज टेक्निकल चेंज को दैट प्रॉब्लम पोएट्री पढ़ाई तो मैं पढ़ लेता हूँ पढ़ते ना प्रोज में तो मैं कम पढ़ सकता है। ऑप्शन उसका दीजिए तो स्टूडेंट न्यू रहता है उसको थोड़ा सा भी डाउट वाला पढ़ाई में पहले मास्टर पढ़ाने नहीं रहता हर चीज़ आप समझिएगा सोशल बिहेवियर इंडस्ट्रियल पर्सनल इंडस्ट्रियल टेक्निकल चेंज बियर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कौन कौन सा जिसका इंडस्ट्रियल होगा क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स हाँ सर जी सोशल और टेक्निकल चेंज कॉज यानी कि जितने भी तकनीक से संबंधित परिवर्तन हाँ, है सामाजिक प्रॉब्लम इसका सोशल यानी कि समाज का ही वो समस्या है ठीक है ना बेंजी अंडरस्टूड आसान ये आसान है बेंजी अंडरस्टूड ठीक है ना अबाउट द बिजनेस ऑफ ये अंजलि बताइए पढ़ी हुई तो अबाउट द नहीं बिजनेस पढ़ी थी सर जी नहीं आई थी अबाउट द बिजनेस ऑफ बेंजी जो है किस चीज़ के व्यापार के बारे में समझ रहा है बताइए आसान ऑप्शन दे मतलब किस कोई नहीं बोलेगा एजुकेशन हेल्थ होम्स फ्रूट्स कभी नहीं देखिएगा तो ये कौन लोग खाइएगा तो कम आ रही थी नहीं सर जी माला इसके पास है तो ये कैसे नहीं बताएगी मुर्गी है सर जी माला ये नहीं जो इसके पास रहेगा वो पक्का बता देगा देखिए इधर इधर देखिए ना अच्छा ये रुद्राक्ष है ना जी सर जी कतल माला है यंगर देन संस्कृत ये तो सब जानता है अभी ये क्वेश्चन था ना जी सर जी क्या हुआ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन का क्वेश्चन है इतना हमको याद होता है ये लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पे पढ़े थे कि ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश की यहीं तो पढ़े हुए द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम द वर्ड ड्रामा
चलिए, ड्रामा शब्द किस कहाँ से आया है? ऑप्शन दीजिए। कौन कौन गैस वर्ड? ऑप्शन दीजिए था। ऑप्शन ग्रीक, लैटिन, स्कैंडिनेवियन। ये होगा और स्कैंडिनेवियन। ग्रीक वर्ड है तो कितना बार ये से जी ग्रीक होगा, हम ये नहीं बोले थे। क्या होगा? ग्रीक वर्ड, ठीक है? मुझे चलिए समझ लेते हैं। Why I'm not Christian किसको द्वारा लिखा गया? सेलिंग का शौक क्या था? सिगर ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है किसका समस्या का कारण है? समाज का। बेंजी जो है किसके बारे में समझ गया था? इंग्लिश लैंग्वेज किससे आया है? संस्कृत और पर्शियन से। ड्रामा शब्द जो है किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से, ठीक है? जिससे पापा मम्मी को बहुत दुख पहुंचा था। अच्छा ये 21 साल की उम्र में दिए थे रे। हाँ रे, कौन बोला है? सर ये 21 साल की उम्र में दिए थे, आप ही बता दीजिए। हाँ, 21 साल की उम्र में उसको खाता मिला है। हाँ हमारे के रे 14 साल की उम्र में वो शायद ना पढ़ाई छोड़ दिया था। और वो चुपचाप जेब में डाल दिया था, उसपे पैसा वैसा देख लिया था, मान ली कितना उसपे पैसा है, और जेब में डाल दिया। नो रिएक्शन। उसके पापा मम्मी को बहुत बुरा लगा। किसी को भी लगा, हम लोग देवो नहीं करते, ले लेते, छीन लेते मतलब। इसमें 4-5 स्टोरी तो हर बुक का बेहतर होता है। जैसे कि इसमें तो एक रहा नानू काका वाला बहुत बेहतरीन, दूसरा रहा द आर्टिस्ट बेहतरीन, ये चार्लिस बॉन्ड बेहतरीन, एंटन चेखव वाला जो है बता लिया। ऑक्सीडोज। इन लोग पढ़ा रहे थे ना, वो पढ़ाने नहीं दे रहा था, आधे पर से कुछ न कुछ बात इसमें डाल देता। वैसा स्टोरी था ना कि लड़का था तो सुनने में बड़ा मजा आता है। ये जॉन डन वाला पढ़ा, उसमें भी वही मतलब कि जो लव से संबंधित है ना, जी सही, रोमांटिक सबको जो है कितना मजा आता रानी है। पिठाक वाला वो तो मस्त है। चलिए, एक और जना रे रो रहा था। कितना 22 चलेगा जी? चलिए, WHO। हाँ सर जी, रानी पिठाक कौन लिखा है? वाल्टर डिलान। वाल्टर, हाँ वाल्टर डिलान। Who wrote The Scholar Gypsy? ऑप्शन दीजिए पता तो। था सर जी, सब भूल गए, बोलिए तो। ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड, W.B. Yeats, रॉबर्ट ग्रीस, थॉमस हार्डी। थॉमस नहीं, मैथ्यू अर्नोल्ड। हाँ ए नंबर होगा। मैथ्यू अर्नोल्ड याद रखिएगा, ठीक है? और यहाँ नॉर्थ पे- रोड और नॉर्थ से हमको पेज जो दिए हैं ना याद करने के लिए उसमें भी है, ठीक है? सोलर जिप्सी द स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड। दैट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, ठीक है ना? और मॉडर्न नोवेल के फादर किसको कहा जाता है? ऑप्शन रिचर्डसन, फील्डिंग, जॉनसन, राइट। रिचर्डसन। एगो लाइन आ रोड यही क्वेश्चन खाली कुछ भी करता है। वर्ड पोएट्री का नाम यार 10 नंबर तो पक्का है, वो जो देगा ऑप्शन में 6 गो बनाने वाला बनाएंगे। ओके ट्रांसलेशन नहीं आता ना तो वो 10 गोल्ड नंबर स्मिथ एंड 5 नंबर का पूछता है। लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में क्या क्या बनाइएगा पहले पता है? एक समरी लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद 2 मिलान करने वाला लिख लीजिएगा, बात खत्म। 3 नंबर जी सर, 15 नंबर। 15 नंबर बात खत्म। उसके बाद ये क्या बचा? उसके बाद जो है पैसेज तो है, पैसेज तो आसान ही रहता है, पूरा नंबर उठा ही लेना है पैसेज। जी सर, पैसेज 5 समझ एक लेना। नंबर उसके बाद क्या बचा? 2 चीज आपका बचा, इससे भी तो बता ही दिए हैं, मतलब कि और सारा पढ़ना ही है। और ये सर वो एक्सप्लेन करने वाला एक्सप्लेन करने वाला थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लेकिन 20 के बाद ना है ना 8-10 खुद से आपको लिखवाएंगे, दे देंगे कहीं खुद से अपने शब्दों में कुछ लिख कर बताइए। आपका कैसा थॉट है, कैसा माइंड में एक्सप्लेन होता है वो देखना हमसे है। नहीं होगा सर, हमसे भी नहीं से अंशु कर ले तो जितना हर भरोसा देख हमसे नहीं। नहीं तो उसमें तो थोड़ा सा चाहिए, और नोट्स उस मिले कहीं चीट उट चला लिए तो ठीक है, नहीं तो दिमाग लगाना है। चीट पक्का लेके जाएंगे नहीं
तो चीट लेके नहीं जाने के बाद जब चेक करती है ना तो ठिठियाते रहता है सब आदमी लेकर तो कर ऐसी दौड़ मुंह पर दिखते रहता है कि चीट रख लिया। गोल्ड स्मिथ और शेरिडन अपना योगदान किस चीज में दिए हैं? नोबेल में, नॉन फिक्शन राइटिंग में, इंग्लिश लिटरेचर में या पोएट्री में? नोबेल में। बताओ। हाँ। तो गोल्ड स्मिथ और शेरिडन अपना योगदान किस चीज में दिए हैं? नोबेल में। नोबेल में। नोबेल बोल सोइनका इज ए डैश। ई जी ऑप्शन दीजिए था। हम पढ़ भी नहीं किए। तो ये ऑप्शन दीजिए ना। अरे बाप रे, वीडियो पे देखेगा ना तो कहेगा मुझे बड़ा कमजोर मानते हैं, सही ना? चलो बोल सोइनका इज ए डैश। नाइजीरियन, अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश। नाइजीरियन। बोल सोइनका कौन सा ये अथी है कोट? नाइजीरिया। तो ये आपसे भी आपका स्टूडेंट आपसे भी आगे है। प्रैक्टिस कर रही होगी इसे कहाँ जाते हैं? नहीं सर जी, कसम से नहीं किए। अब कहाँ से पढ़ रहे हो? हम फेंक रहे हैं, सही बोल रहे सर जी, हम फेंके। हम क्वेश्चन बैंक लाकर दिखा सकते हैं कि हम नहीं किए। जब तू हमारे घर देख लेना, ठीक है? अगर ठीक लगल होगा तो जो बोलना सो उसमें में तो हमरा में को तुरंत बोली कि पढ़ रही है देखो कि नहीं लगा तो हम जो पढ़ते हैं ठीक लगता है। ये सब क्वेश्चन ना हमें टॉपिक हमको पढ़ा देना चाहिए। लास्ट जो था ना जो कौन सा लेख लिखा है ई पक्का बताएंगे सर जी, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड कैरेक्टर। ऑप्शन सुनिए। वोकैबुलरी, मूड, इन्फ्लेक्शन, जेंडर। वोकैबुलरी। क्या हाँ सर जी, बाप रे, इन्फ्लेक्शन होगा। और किसका देखा इन्फ्लेक्शन? इन्फ्लेक्शन हाँ सर जी, इन्फ्लेक्शन ही होगा पक्का। ऊपर भी हो गया मान लो छात्र में करी छुट छुट और कुछ काम नहीं कर। चलिए हेलो, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन। ऑप्शन दीजिए। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन, ठीक है ना? कौन सा चीज में बहुत ज्यादा भाषा परिवर्तन हुआ था? ग्रेट वावेल शिफ्ट, साइलेंट, ग्रेट वावेल शिफ्ट, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज चेंज या वोकैबुलरी शिफ्ट? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। 10,000 वर्ड को चुराया था जिससे वो ये तो एगो याद है जो रोज बोलते हैं। रू तो सबसे चुरा हुआ है। ऐसा कोई देश से नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें से इंग्लिश मिक्स नहीं नहीं छिपा है। अच्छा ही रोज चोरी का नाम लेती है। कल भी ली थी चोरी का नाम। तो ठीक है, आप तक फिर से मिला लेते हैं। साइलेंट वैसे ही। हेलो, द स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, ठीक है ना? फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल किसको कहा जाता है? रिचर्डसन। गोल्ड स्मिथ और शेरिडन का योगदान किस चीज में रहा है? नोवेल में, ठीक है ना? बोल सोइनका यह कहाँ का कवि है? नाइजीरिया का। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है? इन्फ्लेक्शंस के द्वारा। किसके द्वारा? इन्फ्लेक्शंस के द्वारा, ठीक है ना? और ये मेजर लिंग्विस्टिक चेंज यानी कि बहुभाषा परिवर्तन किसमें हुआ है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का शॉर्ट नाम आरपी भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है? एक बार खाना हो गया तो कितना मस्त कितना चलता है मैंने जिसके अंदर कमेंट किया कितना नंबर चलेगा जी? 28। Civilization is that. Civilization is that. Civilization is that mode of conduct.
Mode of conduct. Civilization is that mode of conduct. Which points? ऑप्शन दीजिए तो सर जी। The line किस relation से दिया गया? सिविलाइजेशन कल्चर। Points out. इससे तो एक दो चित्र का याद रहता है तो कैसे नहीं बताएगा फिर Two man. इस चुप रहो नहीं सर नहीं बताएंगे हम बताएंगे Two man. बताती फिर बताती The path of duty. में छोड़े उल्टा तो चलेगा पूछे सर ठीक है सर ये आएंगे So यह line किस लिया गया है? Indian civilization and culture. कहाँ जा रहा है? मुन्ना सर जी का मैसेज है क्लास पूरा होगा वही पूरे में इसको फिर जाओगी नहीं गए थे? करके आए अब मैसेज अभी देख रही है। तो लिखा था the people have chosen to make me the head of this family. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, बस सोचिएगा सर। तो ये रवि बताइए पूरे, तो आप तो बता दिए। क्या है बीच में ये तो कल्चर यहाँ पर लिख देते हैं। The people have chosen me. इसमें कलील है कोई नहीं बताएगा, ठीक है? chosen me to make. पता रहेगा तब ना कोई बताएगा सर आज आसान है, पर क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझ जाइएगा। To make me the head of this family. अच्छा जान गए सर जी, हम बता दे। ना family for a certain time. For a certain time. For a certain time. ठीक? Who says this? यह लाइन किसने कहा था? और समझा देते हैं। हम बता सर यानी कि लोग हमें निश्चित समय के लिए परिवार के मुख्य रूप के प्रधान के रूप में चुना है। यह लाइन किसके द्वारा बोला गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ध्यान में नहीं रहता है ना? डॉक्टर झाकी जब वो जो है मतलब कि हम जो है इस परिवार के जो है मतलब कि हम भारत के पूरे लोग जो है मेरे परिवार है, और हम परिवार के एक हेड के रूप में जो है भारत ही हम अपने सदस्य परिवार के सदस्यों के द्वारा चुने गए हैं। सर जी, देखो गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लास सर जी देखिए तो इधर डॉक्टर जाकिर हुसैन। बाप रे। चलिए हु ट्रेवल फ्री विथ नाम। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हु ट्रेवल, ओए कर रहा है ये बताएगी छोटी, छोटी बताएगी बाबा। क्या सर ये बता देगी लेकिन सर नहीं ऐसे कैसे नहीं बताएंगे नानू का के साथ। सुगल लग रहा है किटेन। हाँ, नानू का के साथ मुफ्त अच्छा मुफ्त में यात्रा मत बच्चा किया। किटे बच्चा मतलब वो कभी बताए बिल्ली का बच्चा सर इसलिए इसने क्वेश्चन पूछेगा ये अंजलि के लिए क्वेश्चन, ठीक है ना? के वाला आर्टिकल सर किंजर कौन चैप्टर का लिखा था रे वो आर्टिकल सर किंजर कौन चैप्टर आई लिखा हैव था अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। अच्छा मेरा एक सपना है हम मनोहर मालवकर और हर तरह का पिंचर हंसना। अच्छा मुझे ना एक सपना है, मैं देखने भी जैसे अरे शायद तो सूर्य पता नहीं चला सर जी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो पता कैसे चलेगा? एवरी टाइम पता नहीं चलता। आज मुन्ना सर जी का टमरा मजा आ गया। वर्किंग पीछे बकल बकल चलिए ध्यान देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जा, ठीक है ना, अपने साथ जो लोग हैं उनको जो है मतलब कंटिन्यू वर्किंग, अपना काम जारी रखने के लिए कहते हैं। किस रूप में? सुनिएगा, प्रेम के रूप में, हेट्रेड के रूप में, फेथ के रूप में, या जेलसी के रूप में? फेथ के रूप ठीक है ना, विश्वास करके ना। जी सर जी, FAITH हमको नहीं आता आता था चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर से समझ लेते हैं। यह लाइन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट। देखिए आपको अगर नहीं भी आता है, भले ही क्लास बोरिंग लगे, लेकिन क्वेश्चन सुनने से देखने से ना एग्जाम में आने से आप गेसिंग से भी आंसर टिका जाता है। पता है कुछ आंसर आप लोग अगर दे रहे हैं तो कुछ आपके पास नॉलेज है, लेकिन हम जानते हैं कि आप पहले से कुछ सेट उठ पढ़े हुए हैं ना, जिनका से कुछ आंसर सटीक याद है। हमसे पूछिए कि रियलिटी क्या है, ठीक है ना। तो आप जब रिवीजन करते हैं
आप जब रिवीजन करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस पे 9 याद होते हुए भी पकड़ हो जाते हैं किसका आंसर ये होगा, कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं सुने हैं। इसीलिए क्लास इसलिए कहते हैं कि सेट प्रैक्टिस में जरूर बैठे। लेकिन चलिए दुर्भाग्य की बात है कि हर ऑल स्टूडेंट्स डोंट कम इन दिस क्लास। तो देखिए civilization is that mode of conduct, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। यह लाइन किस बात से लिया है? The people have chosen me to make me the head of the family, यानी कि परिवार के मुख्य रूप में लोगों ने हमको चुना है। यह किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है ना, चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ चलिए आगे कहता है कि नानू काका के साथ मुफ्त में यात्रा कौन कर लिया था? सर जी कैसे आ गया? लेकर आए थे। छुपाए हुए तो छुपाए हुए था। चलिए मार्टिन लूथर किंग दैट आस्क्ड द बैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग। ठीक है ना, विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं कि अपना जो है काम जारी रखें जब तक क्या ना हो, काम ना हो। शुक्र मना फोन पे हाथ है, मम्मी परेशान है, नहीं फोन करते मनीषा बोले था कि जल्दी दिखाइए, ऐसे दिखाइए नहीं दे रहा। अब वो नहीं आती है क्या? उसका क्लास नहीं अच्छा लगा था? कौन आपके साथ कौन सा दोस्त, क्या नाम था? प्रियंका। हाँ वो तो जिया कमल सर क्या ना बोले जाते थे? ना अमोद सर कौन जाता था आपका फ्रेंड था ना जिया कमल सर जाती थी? कौन जाती थी? अच्छा वो थी साइमा। उस साइमा अब नहीं बोलते सर जी मुस्लिम, नहीं बोलते? तो उसकी और बात के निकल देते हैं हम लोग। मुस्लिम ऐसा क्या मतलब नहीं बोलेंगे, माने ये सब हो जाएगा दोस्त। वैसे ना सर जी नहीं बोलती है तो हम कैसा बोले, आप ही बताइए। इंपॉर्टेंट चीज होती नेक्स्ट कितना है अब? 32। Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast। इसका मतलब कभी जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? Now the leaves are सर जी एकरा से पूछिए किसके? छोटी सी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग पक्का बताएगी। से बात। Now the leaves are falling fast में कभी जो है मानव जीवन के किसके बारे में चर्चा करते हैं? सब पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, कंफ्यूजन, नॉलेज। हैप्पीनेस। देखिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का चर्चा यहाँ पर इसलिए किए हैं कवि कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जैसे पेड़ से जिस प्रकार पत्ता बिछड़ रहा है, ठीक है ना, इसी प्रकार मनुष्य मृत्यु की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है, ठीक है ना। जिस तरह ये अलग हो रहा है उससे मनुष्य, यानी मनुष्य अपने स्वास्थ्य को ना ध्यान देकर पैसे कमाने के पीछे ज्यादा भागता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता है। वो ये नहीं चाहता है, वो इसलिए नहीं जीता है कि हम कितना दिन, ऐसा काम नहीं करता है कि हम कितना दिन जिए, वो ऐसा काम करता है कि जितने दिन जिए उतने दिन आराम से जिए, चाहे मतलब कि पैसे के पीछे ज्यादा भागता है ना। तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन ना होगा जी। बाप रे सही है सर जी, हम तो बोल दिए थे ऐसे ही। तो बोल के इससे पता चलता है कंसू का जो है ना तुक्का भी कभी भी काम कर जाता है ज्यादा ना, यही ना हुआ? जी सर जी। तुक्के सब काम करता है सर सर जी हम तुक्के काम करवे करता है। दुख हुआ तो वैसे बोल सकती है। चलिए दो वाच दो। सही कमर की तार जाना नहीं है। दो वाच दो, ठीक है ना। The last origins, the last hours by hours। ये हम नहीं जानते सर जी, हमरा से छोड़ के सबसे पूछ सकते यह हैं। नाम किससे दिया गया? The lost origin hours by hours। Some of myself and in the top or to a top snake। रुक जाइए hours to hours। snake वही होना चाहिए क्योंकि वही से मतलब कि हमको तो उसको निहार के रहा था ना। नहीं वो किया था, सॉरी। तुमको याद है सर ये कंफ्यूजन टेंशन नहीं था बोल। ये क्वेश्चन हम देखे तो कहे कि जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग करेगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है
एंड वेल साइलेंट एंड वेल ठीक है आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु विल रिमेंबर ठीक है ना हु इज आई इन द लाइन ठीक है ना ठीक है इसमें जो आई का चर्चा है ना किसके बारे में बता रहा है या लाइन में आई का चर्चा किसके And बारे when में I crumble, who will remember who is I in the situation? किसके बारे में चर्चा कर रहा है आई अब कभी अपने बारे में चर्चा कर रहा है बात कर रहे हैं Poet. देखिए कह रहा है कि And एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर जैसे मतलब कि मैं भी जब मर जाऊंगा या ठीक है ना तो कौन हमको जो है याद करेगा इस लाइन में आई किसके बारे में चर्चा है? poet कभी अपने याद बारे करेगा, में. ठीक है ना जी सर. इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश इज फ्रॉम यह लाइन किससे लिया गया ऑप्शन. अच्छा 5 को क्वेश्चन आ होगा. इन हार्ट्स आई हम लोग छट पटा है तो सब छट पटा है. अंडर एन इंग्लिश ठीक है ना इस प्रॉब्लम आप किससे लिया गया Hearts at peace under English heaven. or to atom a snake the soldier and it कहाँ से दे देता है और टू atom. बाप रे. कल पढ़ाया था सांबला में देखिए ध्यान में सांबला में बहुत पढ़ाते हैं. हर सैट्रिस अरे उसको कम समय में ज्यादा पढ़ाना पड़ता तो है हम लोग को भी वैसी पढ़ाइए छोड़िए और सब आप चीज लोग आते हैं ना हम लोग तो भाग रहते हैं ना जी सर. शाम में नहीं आपके हाथ में ना वो टू आइटम कोई दिक्कत फिर से ना बता सर दे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इसमें कभी किसके बारे में चर्चा करते हैं Frustration. फ्रस्ट्रेशन का दो वाच द लास्ट ऑडियंस आवर का आवर्स इस और प्रॉब्लम to किससे atom. और टू एटम का ठीक है ना एंड व्हेन आई ट्रबल इसमें कभी हम किसके बारे में चर्चा करते हैं कभी अपने बारे में ठीक है ना इन हर साइड पीस हम किस लाइन से लिया गया है और टू atom. ठीक है इंग्लिश चलिए अब हम लोग को भी छोड़ दीजिए और सब कुछ जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा दीजिए. अभी तो सब चीज यही चल रहा है बस प्रिपरेशन के बाद वही सब चलेगा प्रिपरेशन के बाद कोई भी हाँ टॉपिक हर एग्जाम से पोजीशन कितना दिन का होगा? बस 2-3 दिन. हाँ 2 दिन उसके बाद पूरा जो एग्जाम 2 दिन बहुत है उसके बाद जो है ना आप लोग से हो सकता है 30-40 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे और प्रत्येक दिन टेस्ट होगा एक दिन टेस्ट होगा सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग का एक दिन टेस्ट होगा टाइमिंग टेस्ट का एक दिन टेस्ट होगा इसका ग्रामर से तो आर्ट्स चलिए का ग्रामर से नहीं बनेगा मेरे से. बने नहीं बने क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएगा तब तो बेटर रहेगा जी जी, सर. कम में बनाइए उससे क्या दिक्कत है लेकिन रिवीजन तो जरूरी है 15-20 को तो बन जाएगा ना कम से कम. बुक से तो रिवीजन हम आज सकते बुक से रिवीजन तो यहाँ पर हम करा दें लेकिन स्पेशल प्रिपरेशन का रिवीजन नहीं हो पाएगा आर्टिकल का रिवीजन नहीं होता उससे रिवीजन चाहिए फिर तो रोज दिन टेस्ट लीजिएगा तो वो टाइम फिर हम लोग होगा. क्या पढ़ाना क्या है टेस्ट सुनेंगे टेस्ट जी सर. ठीक. सुनना बंद नहीं रहेगा अब बस प्रिपरेशन समाप्त हुआ सुनना बंद नहीं है कॉपी ले लीजिए चलिए हम फोटो खींच लेते याद कर लेंगे. अब कल दीजिएगा ना दीजिए कल करता हूँ कॉल का काम है तो फिर हमको दे दीजिएगा तो हम याद करेंगे. कल हम कल परसों देंगे इसलिए आज रख लीजिए और जो भी जरूरी है वो अपन क्लियर कर लीजिए ये तो क्वेश्चन है ना क्यों याद हो जाएगा. ये 4 को 3 को से 4 को है. चरना का आंसर नहीं है तो उत्तर देना. तुम्हारा कैसा है? हां याद हो. चलिए पढ़ा देखते हैं. चलिए देखिए घर आ कितना नंबर चलेगा जी उर्दू 36. इसे मेरी लैंग्वेज तो लोगों को मतलब सम ऑफ इमीडिएट इन एनी वे सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट model or moral. सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स रिजल्ट्स Some of immediate and brilliant Of results modern. of modern. ऑफ मॉडर्न ठीक है ना इन्वेंशंस और बड़ी वाला मैंने कभी साफ मानिए ना कि पढ़ाने ही में नहीं बन रहा है टाइम नहीं मिल पाता है नहीं हाँ, तो लोग को- खत्म नहीं हो जाता क्या हम लोग को तो हाँ जी immediate मन आप ही लोग सोचिए कहाँ पढ़ा पाते अपनी हैं बात सही है सर. चलिए हर साल 6 बजे 7 बजे चलाते थे क्लास और सब साल में
नहीं ना जी इसलिए हम हम कुछ ज़्यादा थोड़ी ना, मेरा जो है मतलब ये सेकेंड ईयर का समाप्त के दूसरा बैच तो खत्म कर रहा है, इससे पहले वो आपका बस इससे पहले पढ़ाई कहाँ तो उन लोग को पढ़ाए थे 6 से 7 नहीं ना। तो उस वक्त नया था तो सिर्फ 9 बजे बैच चल रहा था मेरा, आप लोग का पहला अच्छे बैच चलिए फर्स्ट बैच है तो सबसे पहले 6 बजे पहले मिला। चलिए यार आज किसे लेगा बताइए तो। मॉडर्न इन्वेंशन आर्ट टू ऑप्शन दीजिए बताएंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ए इंटरप्रिटेशन ऑफ भारतीय लैंग्वेज। आइडियाज दैट हैव ना ना सर जी Results. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मॉडर्न इन्वेंशन, हाँ सर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से होगा। लेकिन इसमें जो है ना मॉडर्न इन्वेंशंस को जो है पॉजिटिव वे में दर्शाया, पॉजिटिव वे में जो है एक बार और ऑप्शन दीजिए तो। भारतीय में हो ए इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड। ये है हाँ लेकिन यहाँ पर वो गांधी जी, ठीक है नेल्सन क्या है गौर नो, लेकिन गांधी जी जो है मॉडर्न इन्वेंशन को सफाई तुच्छ माने ना, थोड़ा सा अच्छा माने, लेकिन ये क्या करते हैं बटलर रसेल जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाया। आइडियाज दैट हैव ठीक है, हेल्प्ड वही मैनकाइंड होना होगा चाहिए। पक्का। ये सबसे बड़ी बात मतलब साफ है हमारे लिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जी या तो बताया बटलर रसेल वाज चलो हेलो बटलर रसेल वाज पायोनियर ऑफ वाज ऑल्सो ये बताइएगा बटलर रसेल वाज ऑल्सो ए पेंटर, ड्रामाटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट। मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन दोनों थे। ये तो याद है याद है एक जब से प्रोज से पूछेगी तो बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन पोएट्री पे कहाँ बताएंगे बस हम बस चल तो खाली प्रोज से सारे क्वेश्चन डालते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि पोएट्री पढ़ाया नहीं गया है, अब आया नहीं। अब ई नहीं पोएट्री का अगर आपको कंफ्यूज कर सकता है तो सिर्फ लाइन वाला, उसके बाद एक भी क्वेश्चन तो ये हम दिसंबर में खूब क्लास किए हैं ना रोज। इमेंसिपिएशन 7-10 में आते थे, 7-5 में आते तो ऊपर दिन खराब हो गया। ये चीज तो हम पीछे चले गए उससे जलन तो ये हमारे इसको जरूरत नहीं बोलते तो नहीं। लेकिन अंशु देखो बात क्या है, अंशु जब देखी कि मेरा जो है इसके साथ जो है गड़बड़ा रहा है क्लास, तो रास्ता बदल तो देखो बात अंशु बोले को सर मत जी। कोसिए, अंशु नहीं हम बोले नहीं थे, हम ही बदली है, बोले खुद थे बदली है। हाँ हम बोले थे अंशु चले जाना। अब फिर ये दोस्ती हुआ कि हम बर्बाद हो तो दूसरे को ना हाँ, जी सही ना। बात थे जी। हम बर्बाद इसको मत को फिर इसको फोन करते हैं ना, बोले कि चले जाए वो क्लास में छूट जाएगा तो कुछ ही बोलेगी छोड़ो ना साथ में चले गया क्लास में छूटेगा। तब आज 40 मिनट रुक क्या है को बोलते तो बोलते 5 मिनट जाए लो हमारे क्लास छूट जाए। सही है जरूर ऑप्शन बोलिए ना सर जी बताते हैं तब। यह लाइन जो है मतलब कि वीडियो को क्या दिया, फ्रीडम फ्रॉम आजादी। फ्रीडम फ्रॉम फ्रॉम स्लैब फिर यानी गुलामी से आजादी। आजादी। बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम 40 कहाँ गया सर जी, 2 बच्चों ने पढ़ाई और तीसरे को सुनाइएगा हम लोग। भूल गया 40 कहीं छूट जाओगे वीडियो छोड़ दीजिए कोई बात नहीं सर जी। ओके मिलते हैं अगले मिलते हैं नेक्स्ट डे। बंद कर